चलिए आज बनाते हैं सर्दियों के मौसम में बनाई जाने वाली बहुत ही टेस्टी मटर वाली खिचड़ी। आप एक बार इस तरीके से मटर वाली खिचड़ी ज़रूर बनाएं, सभी को खूब पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए खिचड़ी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें एक बड़ा बाउल लेना है। इसमें हमें डाल देना है 1 कटोरी चावल। आप कोई भी कप या कटोरी से चावल को ले सकते हैं। मैं छोटा वाला बासमती चावल ली हूँ। आप जो भी खाते हैं चावल वो चावल आप ले सकते हैं। इसे हमें 2-3 पानी साफ कर लेना है, अच्छे से धो लेना है। इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही भिगोकर छोड़ देना है। तब तक हमें बाकी की तैयारी कर लेना है। गैस पर चढ़ा देना है कढ़ाई को, इसमें डाल देना है आधा ग्लास पानी। अभी हमें इसमें डाल देना है मटर। उसी कटोरी से हमें 1 कटोरी मटर डालना है। आप मटर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है। इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल होने देना है। इतने देर में मटर सॉफ्ट हो जाता है। अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है। मटर को चेक कर लेना है। मटर अच्छे से पक चुका है। ठंडा होने के बाद इसे हमें पीस लेना है। तब तक हमें एक दूसरे बर्तन को चढ़ा लेना है जिसमें हमें खिचड़ी बनाना है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। हमें इसमें उसी कटोरी से पानी डालना है जिस कटोरी से चावल लिए थे। हमें इसमें 6 कटोरी पानी डालना है। इससे एकदम परफेक्ट खिचड़ी बनता है। न बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनेगी न बहुत ज़्यादा पतली बनेगी। अभी हमें इसमें डाल देना है 1 मुट्ठी धुली हुई चना दाल। आप इसे भिगोकर भी डाल सकते हैं, मैं तुरंत धोकर ही डाल दी हूँ। अभी हमें डाल देना है 2 चम्मच जितना कूटी हुई लहसुन अदरक हरा मिर्च। आप पेस्ट भी ले सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है, तीखा बहुत ही कम होता है। इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है जिससे पानी काफ़ी जल्दी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म हो चुका है। अभी वापस हमें इसे चला लेना है। अभी हमें इसमें डाल देना है एक बड़ा साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। और अभी हमें इसमें डाल देना है धुले हुए चावल को छान कर डालना है क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। चावल को पकने में भी टाइम लगता है, उतना देर में चना दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। एक बार इस तरीके से खिचड़ी ज़रूर बनाइएगा, यकीन मानिए सभी को खूब पसंद आएगा। बनाना तो है ही आसान, खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रख लेना है और थोड़े थोड़े देर में हमें चावल को चलाना है। इसमें हमें डाल देना है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं 1.5 चम्मच नमक डाली हूँ। इसे हमें वापस चला लेना है। अभी हमें इसे पकने देना है, तब तक हमें इसके लिए बाकी तैयारी कर लेना है। अभी वापस हमें गैस पे चढ़ा लेना है एक कढ़ाई को। इसमें हमें डाल देना है 1.5 चम्मच तेल। तब तक उधर खिचड़ी पक रहा है। इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गोभी। छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हमें गोभी को डालना है। एक छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आलू, जैसे भुजिया बनाने के लिए काटते हैं ना, बस वैसे ही काट कर डालना है। इसे हमें चला लेना है। अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और चलाते हुए गोभी और आलू को हल्का सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। इसे अच्छे से भूनकर आप खिचड़ी में डालिएगा तो खिचड़ी का स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चलाना है। थोड़े देर बाद आप देख सकते हैं गोभी और आलू का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। थोड़ी देर के लिए और हमें इसे भूनना है। गोभी भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, आलू भी अच्छे से पक चुका है। इसे आप धीमे धीमे हीट पर भूनिएगा, ये काफ़ी जल्दी भून जाता है। अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा मटर। इसे भी हल्का हमें भून लेना है। अभी हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है
और इसे हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए और भूनना है। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है। गोभी भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, सब अच्छे से भून चुका है। अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और अभी हमें खिचड़ी को चेक कर लेना है कि खिचड़ी अच्छे से पका है कि नहीं। इसे हमें चला लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं चावल काफ़ी पक चुका है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और खिचड़ी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अभी हमें इसमें डाल देना है मटर जो उबाल के रखे थे, उसे पीस कर उसे हमें बिना पानी के पीसना है। इसे हमें डालकर खिचड़ी में मिक्स कर लेना है। एक बार इस तरीके से खिचड़ी ज़रूर बनाइएगा, सभी को खूब पसंद आएगा, काफ़ी टेस्टी बनता है। ठंडा होने के बाद ही हमें मटर को पीसना है। काफ़ी आसानी से वो पीस जाता है। आप इसे सिलबट्टे पे पीस सकते हैं या फिर ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है भुने हुए गोभी, आलू और मटर को। जो भी गोभी आलू में कच्चापन है वो समाप्त हो जाएगा और मसाले के फ्लेवर भी गोभी और आलू के अंदर तक आ जाएगा, जिससे खिचड़ी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। लो हीट पर हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देना है। थोड़े थोड़े देर में हमें खिचड़ी को चला लेना है। खिचड़ी को पकने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है। इतने देर में खिचड़ी अच्छे से पक जाता है। थोड़ी देर बाद हमें वापस खिचड़ी को चला लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं खिचड़ी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है, खिचड़ी पक चुकी है। अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, खिचड़ी को उतार लेना है। इसमें अभी हमें तड़का लगाना है, जिससे खिचड़ी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी हमें गैस पर रख देना है कलछुल को। कलछुल को हमें हल्का गर्म होने देना है। कलछुल हल्का गर्म हो चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है सरसों का तेल। सरसों का तेल ही डालिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है इससे तड़का। हमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालना है। इसे हमें गर्म होने देना है। अभी हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। तेल गर्म हो चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा। जीरा को ब्राउन होने देना है। जीरा ब्राउन हो चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है 2-3 लहसुन के कलियों को एकदम बारीक कट करके डालना है। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हैं, आप अदरक भी डाल सकते हैं। लहसुन का कलर आप देख सकते हैं हल्का चेंज हो चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है 1 लाल मिर्च, तोड़कर हमें डालना है। इसे हमें चला लेना है, जिससे लाल मिर्च में बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और अभी हमें इसे खिचड़ी में तड़का लगा देना है। तुरंत ही हमें इसे ढक देना है, जिससे तड़का का फ्लेवर खिचड़ी के अंदर तक आ जाएगा। थोड़ी देर बाद हमें ढक्कन हटा लेना है, खिचड़ी को चला लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ी, बहुत ही टेस्टी मटर वाली खिचड़ी बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये खिचड़ी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।